हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ गुड मॉर्निंग हो रही है मेरी। तो अपन आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी नहीं, मतलब आगे की जो मेरी जर्नी है उस चीज़ के बारे में अपन बातें करते हैं। तो कल मैंने जैसे आपको लोगों को वीडियो में बताया कि मैंने किस तरीके से प्लानिंग आई दिमाग में, फिर किस तरीके से मैंने शुरू करा और कैसे हुई उस चीज़ की शुरुआत। तो अगर कोई फ़र्स्ट टाइम देख रहा है मेरा वीडियो तो और उनको पिछली स्टोरी नहीं पता है, तो इसके पहले का जस्ट जो वीडियो है उसमें मैंने अपनी स्टार्टिंग कैसे करी वो शेयर करी है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। तो बस अब आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने 147 वाली साड़ियाँ मतलब 137 में परचेज़ करी और 147 में बेचना शुरू कर दिया। तो बस फिर वो बिकती रहीं, काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पांस मिलने लगा। तो एक एनर्जी बनी रही। मतलब आप विश्वास करिए, मेरे को ना हफ्ते में 2 बार भी परचेजिंग करनी पड़ जाती थी, क्योंकि डर लगता था ना कि इकट्ठा ले लेंगे, बाई चांस नहीं बिकी तो क्या करूँगी मैं, इस तरीके से। फिर वो साड़ियाँ मतलब बहुत हल्की, मतलब बहुत सिंपल थी, तो लोगों ने ही डिमांड करा। कुछ तो लोगों ने डिमांड करा, फिर जहाँ से मैं परचेज करती थी उन्होंने भी मेरे को बोले आप सिर्फ यही वाली साड़ियाँ बेचते हो, आज अभी आप 40 45 साड़ियाँ बेचने लग गए हो, तो थोड़ा थोड़ा आप इसके भी ऊपर का रेंज भी आप रखना शुरू करो। तो फिर उन्होंने एक रेंज मेरे को बताई जो 160 में आती थी और उसको मैं 180 में बेचती थी। मतलब लालच मेरे मन में शुरू हो गया। लालच बोल दो या फिर मेरा जो बिज़नेस था वो थोड़ा सा स्टेबल होने लगा, तो मेरे को थोड़ा सा लगा, क्योंकि आने जाने में मेरे को ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा भी लगता था, है ना। और दूसरा क्या, फिर जैसे जैसे हम काम बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा ये लगने लग जाता है ना कि हमको थोड़ी सी मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को थोड़ा सा और अच्छे से मिलना शुरू हो जाए। तो फिर मैंने उसको 160 वाली साड़ियों को 180 में बेचना शुरू करा। तो इस तरीके से मेरे पास 2 रेंज इकट्ठी हो गई। एक 147 वाला तो था ही मेरा मास्टरपीस, और एक 180 वाला होने लगा। 180 के बाद फिर मैंने एक रेंज रखनी शुरू करी जो 290 की थी, जो मेरे को 270 में आती थी। मार्जिन नहीं बढ़ाया मैंने, वो 290 में बेचती थी मैं। फिर मैंने एक 290 की परचेज़ करी एक साड़ी, उसको मैंने 210 रुपये में बेचा। मतलब कैसे मैंने 20-20 रुपये की रेंज की साड़ियाँ ऊपर बढ़ाई, और मैं उनको बढ़ाते बढ़ाते मतलब 210 से फिर मैंने बेचा एक 260, 290, 310। रिस्पॉन्स इतना अच्छा आने लगा कि फिर तो मेरी हिम्मत बढ़ती गई, और मैं घर से ही काम कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने मतलब 1200 रुपये तक की साड़ियाँ मेरी शॉप पर बेचना शुरू कर ली थी। तो बस वही महिलाओं वाला हो जाता है ना, महिलाओं को जैसे वही बाहर नहीं जाना है, दूर नहीं जाना है, तो घर बैठे मतलब आसपास में अगर उन लोगों को मिल रहा है, पैदल जाके ही ले आ पा रहे हैं, तो उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। फिर उनको लगने लगा कि आप बेडशीट भी रखा करो, क्योंकि वही घर की ज़रूरत की चीज़ें हो जाती हैं, वही साड़ी के बाद बेडशीट चाहिए, तो बेडशीट रखा करो। तो मैंने बेडशीट रखनी शुरू करी, और बेडशीट की स्टार्टिंग क्या थी, 60-65 रुपये का सिंगल बेड का चद्दर, अच्छा वाला कॉटन। अच्छा, मैंने एक क्या करा, कभी भी ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी, और वो मैं आज भी मेरे शॉप की कोई भी प्रोडक्ट अगर है ना शॉप का, तो उसकी क्वालिटी में 1 नंबर रखती हूँ। और यही मेरा अभी तक कमाया है मैंने। मेरे कस्टमर्स आज भी मेरे को मतलब ये ही बात मेरे को चारों तरफ से सुनने को मिलती है कि आपके यहाँ की चीज़ अच्छी निकलती है। और दूसरा, हम ख़रीदें कैसे ख़रीदें, हमारा पुराना ही अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। मतलब जो थोड़े से फैमिलियर हो जाते हैं कस्टमर, फिर वो इस तरीके से ही बोलते हैं, बोले ख़राब हो जब तो हम ख़रीदें, आप इतना अच्छा देते हो कि हमारा ख़राब तो होता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे बार बार ख़रीद सकते हैं। मतलब उन लोगों का बोलने का ये मतलब रहता है कि चीज़ बहुत अच्छी रखते हैं। तो इसी तरीके से मैंने बेडशीट्स में भी, भले ही मैंने 65-70 रुपये से स्टार्टिंग थी मेरे यहाँ की सिंगल बेड की बेडशीट की, 225 रुपये में तो मैं डबल बेड की विथ पिलो बेडशीट बेच देती थी। और टाइम भी वही सस्ता था, उस समय की बात कर रही हूँ मैं, आज से कम 18-19 साल पहले की बातें कर रही हूँ, तो फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। लेकिन फिर भी मैं मार्केट से बहुत कम रेंज पे, मतलब 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये तक के मार्जिन पे मैं काम करती थी, और मेरा बहुत अच्छे से काम चलता था। और आज के टाइम भी ऐसा नहीं है कि आज मैंने शॉप डाल दी है और आज मेरा बड़ा शॉप हो गया है,
तो मैंने मार्जिन बहुत अनसंट लगा रखा है। मार्जिन रखते देखो, बिना मार्जिन के तो काम कर ही नहीं सकता कोई भी इंसान, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो कई बार जैसे इतना नॉर्मल मार्जिन में हम लोग सेल करते हैं जैसे अभी भी, और कस्टमर अगर अड़ जाए कि नहीं इतना और कम करो, तो मैं तो उसको फिर बोल ही देती हूँ। कई बार तो जब अच्छा मूड रहता है तो हम अच्छी तरह से ही बात कर लेते हैं और अच्छी तरह से ही बात करते हैं। और जब कभी कभी मूड ख़राब रहता है किसी भी बात को लेके कैसे भी, तो फिर बोल देते हैं भाई आप ऐसे ही ले जाओ, या तो फिर हम इसको बेचने का नाम क्यों देंगे, आप ले जाओ, इससे अच्छा हम कहीं मंदिर में जाके दे आएंगे, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर हमको मार्जिन ही नहीं मिल रहा है तो काम करने का तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हम बहुत धर्मार्थ करके काम करने वालों में से हूँ, लेकिन हाँ बहुत नॉमिनल मार्जिन में काम किया शुरू से, तो वो चीज़ मैंने आज तक भी मेंटेन करी है। आज भी जैसे जो नॉन ब्रांड के रहते हैं, नॉन ब्रांड से मतलब ये हल्के नहीं, क्वालिटी वाइज जो मैं फैक्ट्रियों से डायरेक्ट ख़रीद लेती हूँ। जैसे कुर्ते ख़रीदती हूँ मेन, तो मैं कुर्ते मैंने बहुत अच्छी सेलिंग करी है। मतलब कोविड से पहले मेरी जो विजयनगर वाली शॉप है उस पर मैंने 150 कुर्ते एक एक दिन के सेल करे। A few moments later. तैयारी कर रखी है मैंने ना, बना रही हूँ। 150 कुर्ते मायने रखते हैं। तो फिर बढ़ने लगी मेरी दुकान, बहुत अच्छे से चलने लगी और मैंने बेडशीट रखना शुरू करा। बेडशीट में भी पहले बेसिक रेंज रखनी शुरू करी, उसके बाद फिर धीरे 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 बीच में जो ब्रेक हो जाता है ना, वो थोड़ा सा मेरा इमोशनल हो जाती हूँ मैं, तो फिर एक बार चुप हो जाती हूँ। तो इमोशनल मतलब दुख वाली बात नहीं बोलेंगे, इमोशनल के पीछे अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा तो एक खुशी से भी आदमी इमोशनल हो जाता है ना, तो वो वाली चीज़ है। मेरे अचीवमेंट्स हैं जो कि मैं आज जब शेयर कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ एकदम शांति से, हालांकि बताई तो बहुत लोगों को जाती है वो चीज़ें, कई बार जिक्र छिड़ जाता है, कई बार मैं आपस में भी इनसे भी बात कर लेती हूँ, लेकिन जितना डिटेल से जितना शांति से बैठ के मैं अभी शेयर कर रही हूँ ना, शायद इतना शांति से तो नहीं करते हैं अपन। तो फिर बेडशीट रखना शुरू करा मैंने, और तो इस तरीके से साड़ी और बेडशीट की शॉप हो गई मेरी। अब फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहती है लेडीज़ लोगों को, ज्वेलरी। मतलब कुल मिला के ना मेरी लेडीज़ वाली शॉप ही बनती जा रही थी धीरे धीरे वो। तो ज्वेलरी का जैसे ही डिमांड आया, तो इंदौर में एक ये ख़ास बात है कि आप ना लोकल परचेजिंग करके भी कमा सकते हो। मतलब होलसेल दुकानें इतनी पास पास हैं, हालांकि होती तो सभी जगह होंगी। तो मैंने फिर ज्वेलरी रखना शुरू किया। तो पहले तो मैंने लोकल ही परचेजिंग कर करके ज्वेलरी रखी, उसको भी मैंने बहुत ज़्यादा मार्जिन में नहीं सेल करती थी, तो मेरा बहुत अच्छा निकल जाता था। और क्वालिटी वही मैं बताऊंगी आप लोगों को कि क्वालिटी मैंने एक नंबर रखी थी, तो लेडी मस्त ले लेके जाती थी और डिज़ाइंस एक से एक आ जाती थी आर्टिफिशियल में। फिर एक बार मेरे भाई जो विशाल है मोन्टू, ये और मैं, ये शर्मा जी, दोनों जने गए गुजरात किसी काम से, अपना कोई टूर वूर करने ही गए थे ये लोग उस समय। तो वहाँ इन लोगों को पता तो था ही कि मेरा काम है, घर से मैं काम कर रही हूँ इस तरीके से, और क्या क्या आइटम रख रही हूँ सारी चीज़ें। तो इन्होंने मेरे को वहाँ से ज्वेलरी ला के दी जो कि इतनी रीज़नेबल थी। मतलब वहीं से ला के यहाँ वाले दुकानदार बेचते हैं, तो सोचो मेरे को बॉटम से मिल गई। तो बस इस तरीके से धीरे धीरे मेरी शॉप पर फिर मैंने ज्वेलरियाँ रखनी शुरू कर दी। फिर कुछ आ गए जिनको चाहिए सूट मटेरियल, कुर्ते तो उस समय चलते नहीं थे, कुर्तों का चलन तो बाद में आया है, इसकी भी मैं स्टोरी सुनाऊंगी आप लोगों को। तो फिर मैंने क्या करा, ड्रेस मटेरियल रखना शुरू कर दिया। तो साड़ियाँ हो गई, सूट हो गए, मतलब ड्रेस मटेरियल हो गई, ज्वेलरी हो गई, प्लस बेडशीट हो गई। बस ये चीज़ें मेरी फुल फ्लैश में चलती थी। और मैं घर से ही पूरा अकाउंट्स मेरा संभालते थे शर्मा जी, और मैं मेरा पूरा घर से काम करती थी बढ़िया वाला। और दुकान एक नंबर चलने लग गई। मतलब आप सोचो मैं 4,500-5,000 रुपये मंथली आराम से कमा लेती थी। कोई मेरा एक्स्ट्रा खर्चा था नहीं उसके लिए, घर से ही मेरे को काम करना है, भागा दौड़ी भी नहीं थी, बच्चा भी छोटा था, ऐश्विक भी। तो इस तरीके से मैंने मेरा काम शुरू करा। और अब आगे की स्टोरी करेंगे अपन कल, अभी अपन आ जाते हैं अपने व्लॉग में। A few moments later. नाश्ता वाश्ता तो हो चुका है मेरा मन कर रहा है कुछ पीने का, तो मैं पीती हूँ छाछ। पहले हाथ धोती हूँ फिर लेती हूँ अपने लिए छाछ। बस अब गर्मी का सा मौसम जा रहा है, जब तक गर्मियाँ थी, जब तक छाछ खूब पी ली, तरबूज खा लिया खूब। अब तो देखो बारिश तो हो गई शुरू, मौसम भी धूप वाला बचा नहीं है, तो लगता नहीं अब छाछ कंटिन्यू हो पाएगी। बस ये है कि खाना खाने के बाद एक गिलास जो
पीने की इच्छा हो तो पी लें, बाकी तो जैसे अभी चल रहा था ना गर्मी में पानी की जगह छाछ, वो चीज़ तो अब नहीं हो पाएगी क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो जाएगा। और ये है भी है, देखो हकीकत, जब तक ना मौसम है ना कोई भी चीज़ का, वही चीज़ उसी फ़ोन से रिकॉर्डिंग रहती है मेरी और उसी फ़ोन पे कॉल आ जाता है कभी, तो बात बीच में ही कट जाती है। तो मेरा कॉल आ गया, इस वजह से कट गई बात। तो वही मैं बता रही थी उसमें कि जब तक कोई चीज़ का मौसम रहता है ना तब तक ही कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसके बाद मौसम के बाद तो नहीं अच्छी लगती है। हालांकि आजकल हर मौसम में सारी सब्जियां आती हैं, सब वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, लेकिन फिर भी ये देखो अंग्रेजी और हिंदी के चक्कर में ना अपन कहीं के भी नहीं रह पा रहे हैं वेजिटेबल और सब्जियां दोनों एक जैसा, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो ना मौसम का ही फल अच्छा लगता है, मौसम की सब्जियां अच्छी लगती है और मौसम का ही खाना पीना अच्छा लगता है। तो बस अब मैं देखो मेरी छाछ लेके आ गई हूँ और छाछ पियेंगे। और जैसा कि आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि मेरी शॉप बन रही है, तो बस देखो एक अलग ही खुशी है उस चीज़ की। अब भगवान से प्रे करें आप सब मिलके, जैसे मेरी ये फैमिली है वैसी मेरी आप लोग की फैमिली है, सब मिलके प्रे करें कि मेरी दुकान बहुत अच्छी सी बने और बहुत 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 अच्छी सी चले। क्योंकि अभी जब से ये मोनेटाइजेशन और ये सब हुए ना लफड़े, उसके बाद रिटेल मार्केटिंग बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ख़राब हो गया है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन हो गया है तो हो ही गया है। तो उस वो को बोल के थोड़ा सा ऐसा डर सा बना हुआ भी है कि अपन इतना पैसा भी लगा रहे हैं, एक उठापटक दोबारा से कर रही हूँ मतलब मैं, लेकिन बस देखते हैं। उम्मीद यही है, हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा ना। तो बस वही है, देखते हैं कैसा क्या रहेगा और अच्छा ही रहेगा। और मैं बोल रही हूँ ना आप सब मिलके प्रे करो तो और अच्छा रहेगा। तो बस अब पहले छाछ पी लेती हूँ फिर बातें करती हूँ। फिर से फ़ोन आ गया मेरा। आज काम मेरा थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सुबह सुबह हम लोग जो शॉप बन रही है ना उसके लिए पीओपी वाले भैया और इलेक्ट्रिशियन भैया को दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करके लाइट के जो होल होते हैं ना जिसमें लाइटें फिट होंगी, पीओपी बन चुकी है, तो उसके लिए उनका फ़ोन आ गया था, तो हम लोग पहले वहाँ चले गए थे। तो अब करी जाए, लंच की थोड़ी सी प्रिपरेशन बची हुई, हालांकि हो चुका है मेरा काफ़ी कुछ काम। लंच में मैंने आज तैयारी करी है छोले पूड़ी बनाने की, मतलब छोले बन गए हैं, पूड़ी बनाऊंगी। एक तो शनिवार है आज, है ना, तो शनिवार को क्या रहता है थोड़ा हैवी खा भी लो ना तो दिक्कत नहीं है क्योंकि कल संडे है, रात को लेट तक जगेंगे, लेट तक बातें होती हैं और एक छुट्टी वाला दिन सा रहता है। और दूसरा क्या, सैटरडे को शाम को खिचड़ी ही खाते हैं हम लोग, तो सुबह कुछ भी खाओ तो दिक्कत नहीं है। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, अभी जो है बिल्कुल खाने पीने वाला मौसम शुरू हो गया है। तो आज सुबह भी मैंने नाश्ते में बनाए थे भजिए मूंग की दाल के। तो शर्मा जी भजिया खा के गए, ऐश्विक अपना बनाना खा के गए, खाली केला खा के गए। और मैं चीला बनाया मैंने मेरे लिए, एक मोटा सा चीला बनाया, उसका मैंने नाश्ता करा। और अभी तो हमारे ये देखो बैटर अभी रखा हुआ है इतना, मतलब मैंने इस तरीके से घोल लिया था कि काम आ जाएगा, लेकिन ये इतना सारा बच गया अभी। देखूंगी इसका या तो ना मोटे मोटे 2 चीले बना के रख दूंगी मैं, फिर उसकी ना सब्जी या कढ़ी कुछ भी बन सकती है, वही करती हूँ। देखूंगी क्या, मैं डाल ही देती हूँ इसके, तो 2 चीले डाल देती हूँ पहले और फिर इधर चावल की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि ऐश्वर्य को छोले के साथ चावल पसंद है, मेरे को भी छोले के साथ चावल खाना पसंद है। तो मैं चावल गला देती हूँ और ये चीला बना कर रख देती हूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ, ताकि ना इसकी सब्जी और कढ़ी कुछ भी बन जाएगी। ये देखो मेरे हाथ से गिर गया, तोड़ लिया मैंने, मंगाती हूँ इसका नया। नया मंगाने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, इसके ना दोनों, एक मिनट एक जुगाड़ करती हूँ। वाह, ये है ना कमाल, दिमाग तो है, कुछ भी कहो दिमाग तो है।
ये जो फ्राई पैन की लीड थी इसका मेरा एक बार पहले भी एक ढक्कन टूटा था, लेकिन वो के साथ में जुड़ा हुआ था, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था कि अपन उसको कर पाएँ। और ये मेरा बाई चांस जब वो लूज़ हो रहा था तो मेरी नज़र गई कि ये दोनों पार्ट अलग अलग है, तो मैंने सोचा चलो दिमाग लगाया जाए और इसे पैसे बचाए जाएँ, तो इसलिए उसको मैंने निकाल के और उसमें लगा लिया और वो हो गया मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ बन रहे हैं मेरे चीले, जैसा कि मैंने बताया। तो पहले तो मैं सोची थी कि 2 ही बनेंगे, लेकिन 2 काफ़ी मोटे हो जा रहे थे, तो फिर मैंने 3 चीले बना लिए उसके और फ्रीज़र में रखे हैं मैंने। फ्रिज में नहीं रखे, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ गया, उसके बाद मैंने उनको फ्रीज़र में रख दिए, तो 1-2 दिन में ही उसकी कड़ी बना दी। मन नहीं लग रहा, टीवी चलता रहता है तो ऐसा लगता है कोई है घर में। और ये थोड़ा सा वाइट टॉप के प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है मैंने, नहीं तो ऐसे भी चलता रहता है काम, कोई ज़रूरी नहीं है। एप्रन तो शौक के लिए ख़रीद रखे हैं कि भाई थोड़ा सा शौक पूरा कर ले, एप्रन लगाया है हमने, लेकिन कभी कभी लाइट कलर के कपड़ों के साथ इसको लगाना भी पड़ता है। आ गई लाइट, वो लाइट जाना आना ये चलता रहता है। टॉप पे दाग लगा लिया, टॉप चेंज क्यों कर लिया, दाग लग गया उस पर। तो मैं कोई कपड़े पे दाग ना लगाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए चेंज कर लिया। और अब आटा लगा के रख दिया है, छोले तैयार थे ऑलमोस्ट, जीरा राइस भी बन गया। अब जब आएंगे ये लोग तब खाएंगे। अब हम थोड़ा सा देर रेस्ट फरमाएंगे और पानी पिएंगे। इन लोगों के खाने का कोई टाइम नहीं है, देखते हैं कब आएंगे। और ये यहाँ मैं ऐश्विक की थाली परोस रही हूँ, क्योंकि शर्मा जी तो खा के चले गए थे, तो ऐश्विक लेट से आया था, मतलब बहुत ही लेट कर दी थी उसने, तो पूरा मतलब शाम का टाइम ही हो गया था। तो बस इधर ऐश्विक को खाना खिलाऊंगी, फिर भैया आ गए थे तो भैया को भी खाना खिलाया। और उसके बाद भैया का फ़ोन तो नहीं आया हुआ था मेरे पास, लेकिन शायद इंदौर में ही थे भैया। तो हमारी छोले पूड़ी की ये जीरा राइस और प्याज काट के, और ये बूंदी का लड्डू का प्रसाद है। और यहाँ भैया खा रहे हैं खाना, तो आप लोग भी आ जाइए, आज भैया के साथ खा लीजिए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बस अब भैया खाना खा लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी वॉक के लिए, और अपने वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों से मिलूँगी कल एक नए वीडियो के साथ, और मेरी शॉप की आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरे को लगता है मैं जल्दी जल्दी व्लॉग बनाऊँ। ओके, तो जी मिलते हैं फिर कल इसी व्लॉग में।